सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा है जिसके विवाद शुरू हो चुके हैं, जिससे जुड़े विवाद सामने आ रहे हैं। ट्वीट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा कि सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है वो सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। सिंघार ने इस ट्वीट के बाद एक के बाद एक उनके ऊपर निशाना साधना शुरू भी हो गया। बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि शिव के दरबार में देव भी जाते हैं, दानव भी, लिहाजा आसुरी और विनाशकारी शक्तियां ही इस तरीके की बातें कर सकती हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने उमंग सिंघार के बयान से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के नेता के बयान को उनका अपना निजी राय बता रहे हैं और लगातार इस मुद्दे पर पार्टी को अलग करते नजर आए। तो ये आप वो देखें, ट्वीट देखें, वे सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। उमंग सिंघार पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन का ट्वीट आप देखें। एक बार फिर से उमंग सिंघार विवादों में फंस गए। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा, सनातन धर्म के पुराणों में जितने विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है वे सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में ही लगे रहते थे। ये पूर्व मंत्री का ट्वीट है और इसके बाद बीजेपी के निशाने पर उमंग सिंघार आ गए। लगातार एक के बाद एक उन पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने टिप्पणी की है जो विनाशकारी राक्षसों की बात कर रहे हैं। निश्चित ही जो विनाशकारी हैं और जो विकासकारी हैं दोनों ही भगवान शिव के चरणों में जाते हैं, और जो विनाशकारी लोग हैं वो ट्विटर के माध्यम से अपनी बातें जनता के बीच में रख रहे हैं। आप प्रदेश में नाकारे गए हो, देश में नाकारे गए हो। अगर यही हाल रहा, मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं, कांग्रेस इतिहास के विषय की वस्तु बन जाएगी। उमंग सिंघार का एक ट्वीट हमने देखा जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि सनातनी धर्म में, पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षस हुए हैं वे भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। तो ये उनका निजी विचार है, उन्होंने कहा है, और ये कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं के अंदर, इतिहास के अंदर जो दर्ज है उसके आधार पर कहा है। कहीं भी उन्होंने ना उसमें मोदी जी का जिक्र किया, ना उन्हें राक्षस कह के संबोधित किया है। तो भाजपा किस बात पे आपत्ति ले रही? और चलिए, इस वक्त हमारे साथ में दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव साहब जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पंकज चतुर्वेदी जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। चूंकि मुद्दा कांग्रेस के नेता की बाइट और कांग्रेस के नेता के एक ट्वीट से जुड़ा है तो सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। अजय जी, जिस तरह का एक ट्वीट सामने आया है फोटो के साथ में, प्रधानमंत्री की फोटो के साथ में, क्या आपका कहना है? कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी इस राय के साथ है? देखिए पुनीत जी, जिस तरह से प्रदेश के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार जी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि सनातन पुराणों के अनुसार पुरानी परंपरा रही है कि बड़े बड़े राक्षस किस तरह से भगवान शंकर को आराधना करते रहे, सिद्ध करते रहे, और उसी चीज को उन्होंने कोट किया। अब इसके लिए चाहे भस्मासुर हो, चाहे रावण हो, ऐसे कई उदाहरण सनातन परंपरा और पुराणों में मिलते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना उन्होंने किसी नेता का नाम लिया, ना उन्होंने किसी दल का नेता लिया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति के करीब क्यों पाती है? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि ये ट्वीट उनके लिए किया गया है या उनके नेता के लिए किया गया है? ये भारतीय जनता पार्टी की बेवजह की राजनीति है। क्या इतनी मासूमियत चल पाएगी? क्योंकि फोटो प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ में ट्वीट में बात लिखी गई है, इसीलिए बीजेपी का इस पर इस तरह का रिएक्शन आना बड़ा स्वाभाविक है। देखिए पुनीत जी, फोटो प्रधानमंत्री जी की नहीं लगी है। जिस तरह से भगवान शंकर की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी है, तो भगवान शंकर की पूजा करते हुए तरह तरह की तस्वीरें आती हैं। प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ लगा दी। अब इसमें ना प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा है, ना दल का नाम लिखा है। भाजपा को बताना चाहिए कि राक्षसी प्रवृत्ति से वो अपने आप को क्यों जोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना क्या है इस पर? अजय जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि एक प्रवक्ता कह रहे हैं
कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। यहाँ आप कह रहे हैं, एक तरह से उन्हें डिफेंड कर रहे हैं कि यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, तो बीजेपी को बुरा क्यों लगा? कांग्रेस का अधिकृत वर्जन इस पर क्या है? उमंग सिंगार जी ने जो कहा स्पष्ट कहा, उन्होंने सनातन पुराणों के अनुसार अपनी बात कही है और सनातन पुराणों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। मैंने आपको भस्मासुर से लेके रावण तक के उदाहरण दिए। तो भाजपा के नेताओं को इस बात में क्या व्यक्तिगत लग रहा है, मुझे समझ से परे। हालांकि उमंग सिंगार जी का व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के फोरम पे तो ये ट्वीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भी राजनीतिक ऐसा नहीं है जो भाजपा के नेता। चलिए, अभी इतनी मासूमियत क्या सब लोगों को समझ में आएगी जैसे आप बता रहे हैं पंकज जी? बीजेपी को क्यों बुरा लगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार की राजनीतिक निर्लजता धारण करी है, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री के प्रति। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में भारत ने अनेक उन्नत शिखरों को स्पर्श किया है। और उनकी चित्र लगाकर यदि आप इस प्रकार की बेतुकी बातें करो, फिर कांग्रेस के लोग बचकाना तर्क दें कि उमंग सिंगार का व्यक्तिगत विषय है, तो उमंग सिंगार कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, मध्य प्रदेश की सरकार में पूर्व मंत्री थे। और कांग्रेस पार्टी को क्षमा याचना करने के स्थान पर इस प्रकार की बातें करके भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना? आप हमारे नेता की फोटो लगाकर आप यदि उन प्रवृत्तियों की बात करोगे जो प्रवृत्तियां कांग्रेस के राजनेताओं की, तो हमसे को बुरा नहीं लगेगा, ये पूरे भारत को बुरा लगा। इसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती पुणे जी कि हम दें। देश की जनता, जनार्दन, शिव भक्त और राम भक्त कांग्रेस पार्टी को उत्तर देंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, जिनकी पार्टी में इच्छाधारी हिंदू लोग हैं, कभी हिंदू हो जाते हैं, कभी वायनाड जाते हैं, तो मुस्लिम हो जाते हैं, कहीं और जाते हैं, दूसरे धर्म अपना लेते हैं। इन लोगों को जनता करार जवाब देगी। शर्म नहीं आई उमंग सिंगार को? पूरी कांग्रेस पार्टी में सवाल पूछना चाहता हूँ। सोनिया गांधी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज क्षमा याचना करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का विषय है, भारत के मान सम्मान का विषय, आप कैसे देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार लिख सकते हो? और ठीक है अजय जी, इस बात का उत्तर दे दीजिए। एक देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के फोटो के साथ ये ट्वीट आपको ठीक लगता है? पुनीत जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, बिसाहू लाल सिंह जी ने क्षत्रिय समाज के लिए, रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिए थे क्षत्रिय समाज की महिलाओं बच्चियों के लिए, वो भाजपा का बयान था या उनका बयान था? इसका जवाब दीजिए, फिर हम देते हैं कि उमंग सिंगार का बयान व्यक्तिगत कैसे था। आप बताइए ना, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा पंकज जी। बताइए, बिसाहू लाल सिंह का बयान आपका बयान था, भारतीय जनता पार्टी का था, नरेंद्र मोदी ने कहा था ये बयान देने के लिए, बीडी शर्मा ने कहा था, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। बताइए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बौखलाहट नहीं चलेगी, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बताइए, बिसाहू लाल सिंह का बयान आपका था, बीडी शर्मा का बयान था, नरेंद्र मोदी का बयान था, क्षत्रिय समाज की महिलाओं को पकड़ के बाहर निकालो, क्षत्रिय समाज अपनी बच्चियों को किस तरह से सौंप देता था रामेश्वर शर्मा। चलिए खैर अजय जी ये ट्वीट भी जनता के बीच में है और इस पर जो रिएक्शंस मिल रहे होंगे और मिलना शुरू हो चुके हैं वो भी आपके सामने है, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं कि ये उनकी निजी राय है। दूसरी तरफ अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो कैसे जनता रिएक्ट करेगी, कैसे आप भी जवाब देंगे और वो नेता भी जवाब देंगे, ये आपके ऊपर है। फिलहाल दोनों पक्ष जनता ने अच्छी तरह सुने समझे। शुक्रिया आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए।